हेलो दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो डैशबोर्ड पिवट के जरिए बनने वाले डैशबोर्ड की वीडियो है, जो कि पार्ट है डेटा एनालिटिक्स की। जी हाँ, एडवांस डेटा एनालिटिक्स विद एआई की कोर्स की है, जिसमें हम एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड की क्लासेस लेते हैं। तो आप ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में अगर आपको एक क्लासेस चाहिए या इसकी डेमो क्लासेस चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी न्यू बैच शुरू हो रही है सुबह 7 से 8, जो कि कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स विद एआई की है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था ये डैशबोर्ड, जहां पे हमने डेटा के अंदर जो हमारा एनर्जी डैशबोर्ड का डेटा है, इस डेटा में हमने पिवट की मदद से इस तरह के हमने डैशबोर्ड बनाया, जिसमें हमने ओवरऑल पता किया कि टोटल कितना लोड अलॉट हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, कितना परसेंट हमारा कंज्यूम हो पा रहा है और जितना हमें लोड मिल रहा है उसमें कितना परसेंट खर्चा कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एवरेज रेट क्या है और टोटल हम कंज्यूम कितना, मतलब कितना बिल बन रहा है। ठीक है ना, ये हमने निकाला, राइट। तो ये हो गई। जब भी किसी भी डैशबोर्ड के अंदर में आप इसको जो हम लोग बोलते हैं केपीआई कार्ड, क्या बोलते हैं? केपीआई कार्ड, मतलब कि ओवरऑल, जहां पे हमें सारे ओवरऑल दिखते हैं। साथ में एक कनेक्टेड है स्लाइसर से, कि अगर हम स्लाइसर्स पे चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो स्लाइसर से भी कनेक्टेड है। अब चलिए यहाँ पे कुछ और चीज करना चाहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम चाहते हैं यहाँ पे कि मुझे शेयरिंग पता चले कि मेरा सोर्स है, सोर्स दिख रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस का सोर्स है ना। तो मुझे पता चले कि मैं जानना चाहता हूं कि कितना परसेंट गैस में खर्चा हो रहा है, कितना परसेंट इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा हो रहा है। तो जब इस तरह की शेयरिंग की बात आती है ना, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं कौन सा चार्ट? पाई चार्ट। तो इसके लिए हम आते हैं डेटा में और हमने डिफाइन नेम कर रखा है। तो डिफाइन नेम करने के कारण हम जाएंगे सीधे डेटा में, यहाँ पर इक्वल डेटा डालेंगे ताकि हमारा पिवट लग जाएगा। लग गया। अब मैंने यहाँ पे सोर्स को रखा और यहाँ पे मैंने टोटल कंज्यूम जो है, करके जो भी है मुझे जो भी करना है कंज्यूम पे करना है, कंज्यूम हो गया। अब इंसर्ट करके इसमें हमने पाई चार्ट लिया, ठीक है। अब इसके प्लस पे गए, हमें चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, लेजेंड नहीं चाहिए, डेटा लेवल चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से। तो मैंने क्या किया, इसके मोर ऑप्शन पे चला गया। कहाँ चला गया? मोर ऑप्शंस। तो मुझे इस पे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे परसेंटेज चाहिए और कैटेगरी नेम चाहिए, ठीक है ना। और मुझे आउटसाइड में चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन है, ग्रीन एनर्जी है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको ग्रीन कलर से करेंगे, इसे 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ग्रीन कलर। और ये जो है इस पे मैं करना चाहता हूँ गैस का जो है वो रेड कलर है, रेड कलर, ठीक है। और जो बटन है इसको राइट क्लिक करके हाइड और बटन कर दिया, फिर इसकी फिल में जाके नो बैकग्राउंड को नो फिल कर दिया और नो लाइन कर दिया। और इसको कट करेंगे, क्या करेंगे? कट। और कट करके यहाँ डालेंगे। साइज थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे इसको छोटा करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे एनर्जी सोर्स शेयर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं डेटा। अब मुझे यहाँ पे टाइप है, टाइप में ये है कि जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो एम्बिशन ग्रीन है, ये क्या है, ठीक है ना। मतलब कि जहां पे धुआं हुआ है या ग्रीन हुआ है, तो मुझे टाइप को भी लेना, ठीक है ना। क्या है फिर से बताइए सर। जैसे ये हुआ ना कि सोर्स हुआ कि जो बिजली बनी है वो इलेक्ट्रिसिटी से आई है या गैस, मतलब कि गैस के जरिए, गैस का मतलब हुआ पेट्रोल डीजल वगैरह, मतलब कि तेल फूका गया है, क्योंकि ये डेटा बाहर कंट्री का है। तो बाहर कंट्री में जेनसेट वगैरह गैस से चलते हैं ना, गैसोलीन से चलते हैं, इसलिए गैस कहा जाता है। आपने पुराने पिक्चर में देखा होगा गैस स्टेशन, सुना होगा। जेम्स बोर्ड के
जो मूवी आते थे उसमें जो पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा होता था गैस स्टेशन। ध्यान नहीं दिया है तो। हाँ, तो ये चीज हो गया। दूसरा ये हुआ कि ये जो बिजली बनी है, ये जो माने बिजली बनी है उसमें कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन का जो उत्सर्जन हुआ है मतलब कि हुआ है, या फिर ग्रीन एनर्जी है। ठीक है ना, जैसे गैस है तो गैस में ग्रीन है, मतलब कि ये जो गैस जला वो ग्रीन गैस जला। जैसे कि ग्रीन गैस का मतलब कि बायोगैस वगैरह होता है ना, गोबर गैस वगैरह होता है, वो जला है, उसमें धुआं का उत्सर्जन नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो मुझे यहाँ दिखाना है और वो भी शेयरिंग में दिखाना है मुझे, तो जाहिर सी बात ये लेकिन क्या है ना कि इसी के बगल में एक और, इसी के बगल में जैसे कि अब देखिए इससे चेंज नहीं हो रहा ना मेरा, क्यों? क्योंकि हमने पिवट तो लगाया बट स्लाइसर से कनेक्ट नहीं किया। तो जितने भी पिवट लगाएंगे उसको स्लाइसर से कनेक्ट करना होगा, फिल्टर कनेक्शन, डेटा एनालाइज में जाके फिल्टर कनेक्शन। ठीक है, हो रहा है चेंज, दिख रहा है? अब मुझे यहाँ पे क्या करने हैं कि उसी को इसमें करेंगे वापस, पाई चार्ट करेंगे तो दिक्कत होगा। तो इस बार में क्या करते हैं, डोनट चार्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, डोनट चार्ट। ऐसे केस में हम एक और पिवट लगाता हूं इंसर्ट, क्योंकि जितने तरह के चार्ट्स बनाने हैं या डेटा समरी चाहिए उतने पिवट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक पिवट के साथ एक ही चार्ट कनेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइप रख दिया और यहाँ पे कंज्यूम दे दिया। ठीक है, और इस पे हमने इंसर्ट किए अपने डोनट चार्ट। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, चार्ट टाइटल हटा दिया, ए टाइप हटा दिया, राइट क्लिक करके बटन हटा दिए। लेकिन थोड़ा पतला लग रहा है ना, तो इसको क्लिक करके डेटा फॉर्मेट सीरीज पे गया और होल साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब ठीक लग रहा है ना जी। फिर उसी तरह से डेटा लेवल के मोर ऑप्शंस पे आया, यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे परसेंटेज चाहिए और कैटेगरी नेम चाहिए, और इसको हमें आउटसाइड में रखना है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें आउटसाइड रखने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो कोई बात नहीं, हम इसको पकड़ के आउटसाइड कर देते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद इसके नो फिल नो लाइन, और यहां से इसको कट किया, कट करके हम यहाँ डैशबोर्ड पे इसके बगल में रख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और ऊपर हेडिंग जो दे देता हूं। एनर्जी टाइप शेयर। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना है, इसमें एक और चीज चाहिए कि मुझे पता करना है कि मेरे जो अप्लायंस है, जो मेरे अप्लायंस है वो अप्लायंस किस किस अप्लायंस में कितना बिजली खाया है, मैंने इसको कितना लोड मिला था और कितना कंज्यूम हुआ वो चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम वापस जाएंगे सपोर्ट सीट में, यहाँ पे पिवट, यहाँ पे इक्वल डेटा, ये बाहर है क्या, तो पीछे शोर आ रहा है, पंखा चल रहा है क्या, अच्छा इसलिए। तो यहाँ पे लोड और हमने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। अब मुझे इसका क्या है, दोनों का शेयरिंग चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग चाहिए। यहाँ पे एक चीज समझिए आप कि जब आपको शेयरिंग दिखाना हो तो हमेशा पाई चार्ट, और शेयरिंग में अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम ज्यादा हो तो ऐसे केसेस में डोनट चार्ट यूज करते हैं। फिलहाल कि मैंने तो यहाँ पे डोनट चार्ट यूज किया, लेकिन यहाँ पे दो पाई चार्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने किया।
ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि कितना परसेंट, मतलब इसमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि लोड कितना है, कंज्यूम कितना है। तो कंपेयरिंग के लिए हमेशा या तो वर्टिकल दिखाना हो तो आप ये लीजिए, हॉरिजॉन्टल दिखाना हो तो यहाँ लीजिए। बट यहाँ डैशबोर्ड पे मेरे पास जगह पर्याप्त है, इसलिए मैं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाऊंगा, वर्टिकल नहीं दिखाऊंगा। तो ऐसे केस में, हाँ ऐसे केस में हम कॉलम चार्ट लेंगे। क्या लेंगे? कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे कई तरह के हमारे इस पे डिजाइन में जाइएगा तो कई तरह के कॉलम्स के डिजाइन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक्सिस में, यहाँ पे एक्सिस तो चाहिए मुझे, यहाँ पे ग्रिड लाइन लेजेंड नहीं चाहिए, और यहाँ से राइट क्लिक करके हाइड बटन कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। मैं थोड़ा सा चौड़ा करना चाहता हूँ इसको, तो फॉर्मेट डेटा सीरीज में इसकी गैप को कम करूंगा। यहाँ दिख रहा है गैप विड्थ, गैप कम कीजिएगा तो ये थोड़ा चौड़ा होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसके ऊपर मुझे डेटा लेवल ऐड करना है, तो डेटा लेवल पे जाऊंगा और यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे, तो मुझे यहाँ पे डेटा लेवल ऑप्शंस में, तो उस यहाँ पे कैटेगरी नेम आ गया, मुझे यहाँ पे सेंटर में करना है, और अलाइनमेंट में जाके मुझे इसकी अलाइनमेंट को इस तरह से वर्टिकली कर देना, ठीक है ना। और सेम इसको भी मुझे यहाँ पे कैटेगरी नेम चाहिए, अलाइनमेंट में यहाँ सेंटर कर देता हूँ, और अलाइनमेंट में यहाँ इसको वर्टिकल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा दिख रहा है ना ट्रांसपेरेंट रखा है जी। अब इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसकी मैंने बैकग्राउंड नो फिल और नो लाइन कर दिया ताकि पीछे का जो हमारा ग्रे कलर है वो सही से दिखे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे और कुछ खास नहीं दिखाना है, मुझे ये दिखाना है मंथली फ्लो, ये डेट वाइज फ्लो दिखाना है। डेट वाइज क्या दिखाना है? फ्लो दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे डेटा में गए, डेटा एंड ओके किया। इस पे मैंने डे, क्योंकि यहाँ पे पिवट टेबल में डे निकाल रखा है, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, और इसमें मैंने लोड एंड कंज्यूम कर दिया है, लोड एंड कंज्यूम। और फिर इंसर्ट, जब भी फ्लो दिखाना हो तो लाइन चार्ट यूज की जाती है। कौन से चार्ट? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को लिया, इसको कट करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग में यहीं पे करूंगा, और इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ से पूरा में रहेगा नीचे। अब इस पे सबसे पहले क्या क्या चाहिए, एक पूरा बड़ा करते यहाँ तक लेकर आता हूँ। सबसे पहले मुझे इसके जो लेजेंड है नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, और एक्सिस तो चाहिए। राइट क्लिक करके हाइड उन बटन्स कर देता हूँ, फिर इसको यहाँ पे राइट क्लिक कर फॉर्मेट डेटा सीरीज में, सॉरी पिवट टेबल ऑप्शन से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेट चार्ट एरिया नो फिल कर देता हूँ, नो लाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद इस पर अगर लाइन वगैरह रखना है तो रखिए, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कितना बेहतरीन बन गया। बोलिए, अगर मैं 2025 के अंदर जनवरी का देखूं, 2025 के अंदर जनवरी में सब 57% गैस का इस्तेमाल किया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी का 43%, ग्रीन 49% है, एम्बिशन इस पर धुआं छोड़ा गया है। तो ग्रीन को यहाँ पे कलर ग्रीन कर दीजिए, सही रहेगा। और इसको रेड कर दीजिए, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, और एसी के अंदर लोड इतना था और कंज्यूम इतना हुआ, लोड इतना, तो हर महीने का दिख गया। लेकिन इसमें ये हमने चार्ट को, बाकी चार्ट को हमने ये नहीं किया है, तो यहाँ पे गया है फिल्टर कनेक्शन नहीं किया है, तो हर चार्ट को फिल्टर कनेक्शन करना जरूरी है, ठीक है ना। फिल्टर कनेक्शन नहीं करेंगे तो नहीं हो, ठीक है।
आपका जो इससे जो लिंक है स्लाइसर से लिंक नहीं हो। देखिए अब सही है, ठीक है। तो ये ईयरली और मंथली मेरा रिपोर्ट आ गया। तो ये कौन सा रिपोर्ट बना? एनर्जी डैशबोर्ड बोला। मतलब कि इससे पता चल रहा है एक होटल, मान लीजिए जब एक होटल रन कर रहे हैं, उसके होटल के अंदर जो यूज हो रही है उस पर आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। लाइव डेटा है ये लाइव डेटा है और सब कुछ लाइव है। ओके ये लाइव डेटा है। हाँ, ये मैंने डेटा की कुछ चीजें चेंज कर दी है, बट किसी होटल का ही डेटा है। कुछ जो चीजें थी ना वो हटा दिया, जो कि जिससे शेयर करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती थी, वो हटा दिया। बट इसी तरह का डेटा एनर्जी डैशबोर्ड में आता है। किस अप्लायंस में कितना खर्चा हो रहा है इससे पता चलता है। जैसे कि ईवी चार्जिंग है, तो ईवी चार्जिंग में कंपनी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईवी चार्जिंग में कंपनी को प्रॉफिट है, पैसा तो मिलता है, चार्ज करने का पैसा मिलता है। अब एसी पे पैसा नहीं मिलता है, हीटर पे पैसा नहीं मिलता है, लाइटिंग पे पैसा नहीं मिलता है, प्लगिंग पे पैसा नहीं मिलता। देखो प्लगिंग में अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब है प्लगिंग ज़्यादा है, मतलब कि क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे बाहर के इक्विपमेंट यूज हो रहा है, समझे। बाहर के इक्विपमेंट यूज हो रहा है ना, जैसे कि कोई लैपटॉप वगैरह लेके आ रहा है या कुछ और लेके आ रहा है, हेयर ड्रायर यूज किया जा रहा है। लोग कैटल भी ले आते हैं, प्रेस ले आते हैं। हाँ, तो उससे इससे बिल बढ़ रहा है। ओके सर ये बताइए, ये डैशबोर्ड वाला जब प्रोजेक्ट आता है बनाने के लिए, तो डेटा तो सारा आता है ना? हाँ, डेटा आता है, डेटा आएगा, लेकिन कई बार डेटा सही फॉर्मेट में नहीं आता है, तो उसको सही फॉर्मेट में डालना होता है। डेटा तो रॉ डेटा आता है ना। सर वो वाले प्रोजेक्ट हम लोग करवाएंगे। कौन सा? सर इस टाइप के जो प्रोजेक्ट आते हैं, करा तो रहा हूँ सर, ये तो यही तो प्रोजेक्ट है आपका, सामने दिख रहा है आपको जी। डिलीवर करना है। नहीं नहीं, वो प्रोजेक्ट में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो कस्टमर के साथ थोड़ा सा डेटा सिक्योरिटी होती है। अभी तो नहीं दे पाएंगे, आने वाले टाइम में हाँ हाँ, डेटा सिक्योरिटी थोड़ी, जिस कस्टमर के साथ डेटा सिक्योरिटी नहीं होती है ना, वो दे देते हैं, ठीक है। सीखने में ही बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो यही चीज़ है। अब इसकी मैंने भेजा आपको, ये फाइल पे भेजा हुआ है, आज की रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दे रहा हूँ। फटाफट इसको बनाइए और बना के इसको कीजिए, ठीक है।